हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल 4 यानी क्लास 12 IT सब्जेक्ट, जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। उसकी जो यूनिट 1 है RDBMS कॉन्सेप्ट्स इन MySQL, उसका चैप्टर 1 RDBMS कॉन्सेप्ट्स। ये क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। यूनिट 1 है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और सेशन 1 है या चैप्टर 1 आपका है रिलेशनल डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम RDBMS के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाटा क्या है, यानी डाटा क्या होता है। डाटा रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होते हैं जिन्हें प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। यानी डाटा आपके रॉ फैक्ट्स होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं। और जब तक वो हमारे रॉ फैक्ट्स हैं या अनऑर्गेनाइज्ड हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो यूजफुल नहीं होते। डाटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि कोई नंबर हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है। डाटा को यूज करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बदलना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो डाटा हमारा यूजफुल नहीं होता है। प्रोसेस करने के बाद ही वो मीनिंगफुल बनता है। इन इंग्लिश, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा। डाटा रेफर्स टू रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। डाटा हमारे क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रोसेस करने की जरूरत होती है। इट कैन बी एनी वैल्यू सच एज नंबर्स, लेटर्स, टेक्स्ट, इमेजेस एटसेट्रा। ये कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि नंबर्स, लेटर्स, टेक्स्ट या इमेजेस। टू यूज डाटा इफेक्टिवली, डाटा को इफेक्टिवली यूज करने के लिए, अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। उसे हमें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, तभी हम डाटा को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो मीनिंगफुल रिजल्ट या वैल्यूज निकलती हैं उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो डाटा हमारा जो है रॉ फैक्ट्स होते हैं वो यूजफुल नहीं होता, लेकिन डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद जो हमें मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है या वैल्यूज मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि राम 9th 10, ये सिर्फ वैल्यूज हैं। और अगर हम इन्हें ऐसे लिखते हैं एक टेबल की फॉर्म में, जैसे कि स्टूडेंट नेम में हमने राम लिख दिया, क्लास में 9th लिख दिया, रोल नंबर में 10 लिख दिया, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ, कि नाम क्या है, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है। इसीलिए हमें डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है, उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है। व्हेन डाटा इज प्रोसेस, जब डाटा प्रोसेस होता है, एंड कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, और जब वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बदल जाता है, दैट गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज, जो कि मीनिंगफुल रिजल्ट या वैल्यूज देता है, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वैल्यूज लाइक राम 9th 10th आर जस्ट रॉ डाटा। अगर हम इनको ऐसे ही लाइन में लिखते हैं तो ये सिर्फ एक रॉ डाटा है, इससे आप ये क्लियरली नहीं समझते हो कि कौन सी वैल्यू क्या है। बट इफ वी राइट देम लाइक दिस, अगर हम इन्हें इस तरीके से लिखते हैं टेबल की फॉर्म में, जैसे कि स्टूडेंट नेम में राम, क्लास में 9th, रोल नंबर में 10, तो ये क्लियरली हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एक बच्चे के बारे में कि उसका नाम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका रोल नंबर क्या है। तो इस तरीके से ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। क्वेश्चन 3 है, डाटाबेस क्या है। तो डाटाबेस एक ऐसा संग्रह कलेक्शन होता है जहां डाटा को एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज तरीके से संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस क्या होता है, जहां पर हम अपने डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं ताकि उसे आसानी से प्रबंधित यानी मैनेज किया जा सके, खोजा यानी एक्सेस या सर्च किया जा सके, इंसर्ट किया जा सके, डिलीट यानी हटाया जा सके, और अपडेट किया जा सके अगर हमें उसमें कोई चेंजेस करने हैं। तो डेटाबेस की विशेषताएं या फीचर्स क्या होते हैं। डेटा को तालिकाओं यानी टेबल्स में संग्रहित किया जाता है, यानी टेबल की फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करते हैं। डेटा को आसानी से एक्सेस और अपडेट किया जा सकता है डेटाबेस में से। और DBMS जो होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द्वारा डेटाबेस को प्रबंधित यानी मैनेज किया जाता है आसानी से। एक ही डाटाबेस को कई लोग एक साथ उपयोग कर सकते हैं, यानी इसमें इजीली एक्सेस हम कर सकते हैं। कई लोग मिलकर एक टाइम पर एक ही डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। डाटाबेस हम क्यों यूज करते हैं या क्या यूज है, तो उसमें भी आपके ये पॉइंट्स आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 इन इंग्लिश, व्हाट इज डाटाबेस, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। डाटाबेस क्या होता है और इसके फीचर्स यानी विशेषताओं के बारे में बताएं। तो डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। एक डेटाबेस जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डाटा का, दैट इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमारा ये डाटाबेस में स्टोर होता है। टिपिकली यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम, इट अलाउज डाटा टू बी इजीली एक्सेस। ये अलाउ करता है जैसे कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई यानी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ डाटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज डाटा यानी डाटा स्टोर्ड इन टेबल्स, रो और कॉलम्स। ठीक है, रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है तो वो हमारा ऑर्गेनाइज डाटा होता है। एफिशिएंट एक्सेस क्या होती है कि उसे आसानी से हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। इजी टू सर्च, रिट्रीव एंड अपडेट डाटा। डाटा को इजीली सर्च किया जा सकता है, रिट्रीव यानी उसको प्राप्त किया जा सकता है, एंड अपडेट किया जा सकता है अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो। मैनेज्ड बाय डीबीएमएस, डाटाबेस को डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। ए डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL, Oracle and SQLite helps in managing the database. Supports multiple users, many users can access and use the database at the same time, यानी सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं डाटाबेस को, उससे कोई उसमें परेशानी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है डीबीएमएस किसे कहते हैं। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें कंप्यूटर में इंस्टॉल करके डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है, यानी उसे बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले डाटाबेस बनाया जाता है, फिर टेबल क्रिएट किए जाते हैं और फिर डाटा को टेबल के अंदर ऐड यानी उसमें इंसर्ट किया जाता है, अपडेट किया जाता है और डिलीट किया जा सकता है। क्वेश्चन 4 इन इंग्लिश, व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है टू क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल ए डाटाबेस। डाटाबेस को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। विद इन दिस सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट ए डाटाबेस इज क्रिएटेड, सबसे पहले एक डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। देन टेबल्स आर मेड, उसके बाद उसमें टेबल्स बनाई जाती हैं। एंड डाटा इज एडिड, इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड इन दोज टेबल्स, और उसके बाद उन टेबल्स में हम डाटा को ऐड करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है नेम 5 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, यानी 5 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो इनके कुछ नाम है जैसे कि लिब्रे ऑफिस बेस है, MySQL है, सर्वर है, MongoDB है, Oracle है। ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका हम यूज करते हैं डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद। क्वेश्चन 6 है RDBMS किसे कहते हैं। तो RDBMS का पूरा नाम होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस टाइप के डाटाबेस सिस्टम में मल्टीपल टेबल्स होती हैं और वह एक दूसरे से रिलेटेड यानी लिंक होती हैं, जैसा कि इसका नाम है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वो DBMS जिनका आपस में रिलेशन हो। तो रिलेशन हमारा जब होता है जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स होती हैं, तो इसमें हमारी जो है मल्टीपल टेबल्स होती हैं जिनमें वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इन इंग्लिश, व्हाट इज RDBMS। तो फुल फॉर्म ऑफ RDBMS इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस टाइप ऑफ डाटाबेस सिस्टम हैज मल्टीपल टेबल्स। इस तरह के डाटाबेस सिस्टम में मल्टीपल टेबल्स होती हैं एंड दे आर रिलेटेड, लिंक टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लिंक्ड होती हैं। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं।